नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नरसिंहपुर में दिनांक 10 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 का थीम आत्महत्या पर कथा बदलना #बातचीत शुरू करें। उद्देश्य आत्महत्या के रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाना और इसे समाप्त करने के लिए प्रयासों की खुशी मनाना है। WHO के अनुसार दुनिया भर से 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। 15 से 29 साल के लोग ज़्यादातर आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या में ज़्यादातर पारिवारिक कलह ही होता है, लेकिन आत्महत्या कोई प्रॉपर समाधान नहीं है। आत्महत्या करने का मुख्य कारण में से पारिवारिक तनाव, बुढ़ापा, क्रॉनिक बीमारी, मानसिक बीमारी, शराब और अन्य नशीले पदार्थ का लेना, मानसिक और शारीरिक कष्ट बने रहना, तलाक, विकलांगता, प्रेम में असफल होना, युवा अस्थायी पढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षा में फेल होना, नकारात्मक जीवन के अनुभव होने आदि हैं। आइए जानें कि हम आत्महत्या करने वालों का मानसिक स्थिति क्या हो सकते हैं। व्यक्ति के व्यवहार के बदलने को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो ये आत्महत्या करने का संकेत दे सकते हैं, उसे संपर्क कर उनको सहायता करें। उनकी बात को ध्यान से सुनकर समाधान करने के लिए सहायता करें। स्कूली बच्चों और कॉलेज बच्चों को एग्ज़ाम के समय ज़्यादा टेंशन होती है, उसे समय गार्जियन को संयम बनाकर रखना चाहिए और किसी भी एग्ज़ाम के रिजल्ट आने पर यदि बच्चा फेल होता है तो उसे धैर्य से समझना चाहिए। ज़्यादा तनाव भी आत्महत्या का प्रमुख कारण में से एक है। कई बार फसलों की ज़्यादा नुकसान होने पर किसान भी आत्महत्या करते हैं, अतः इसे रोकने के लिए हमें कीटनाशक दवाई के सही इस्तेमाल करना चाहिए। किशोर में मानसिक और शारीरिक भावनाओं का सामाजिक भावनात्मकों का विकास होना चाहिए। आत्महत्या जैसे जोखिम कार्य को समय के अनुसार व्यक्ति का ज़रूर मदद करना चाहिए, ताकि वो आत्महत्या करने से छोड़कर सामाजिक और पारिवारिक रूप से मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत हो सके। किसी को भी व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होते हैं तो उसका सही समय पर इलाज करना चाहिए। हमने आत्महत्या के बारे में बताया, आत्महत्या को रोकने की पूरा उपाय बताया गया और किस तरीके से है कि आज के ज़माने में जो बच्चे आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए, उसके मन की भावनाओं को समझने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति के अगर विचार आ रहा आत्महत्या का, तो उसकी बात को धैर्यपूर्वक अगर सुनने से काफ़ी हद तक वो मानसिक रूप से वो टेंशन फ्री हो सकते हैं। ज़्यादातर अब युवा बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में पास नहीं होने पे या उनका जॉब नहीं लगने पे वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। तो हमें बच्चों से आग्रह है कि ऐसी स्थिति में दोबारा प्रयास करें। लाइफ बहुत है, हमें आत्महत्या का जो मेन पारिवारिक कारण है ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो आत्महत्या का सही कोई भी प्रकार का ये समस्या का समाधान नहीं है। हमें मेहनत करना है, बच्चों और बड़े सभी को मेहनत करने के बाद ही हम आपको आगे का रास्ता मिलेगी। इसीलिए शॉर्टकट तरीका बिल्कुल न अपनाएं। आत्महत्या कोई सलूशन नहीं है। हमें अपने जीवन में अच्छे मेहनत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज में इज्जत होगी और हम आत्महत्या जैसे करने वालों को भी हम रोक सकते हैं। इसलिए पूरी तरीके से हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। मानसिक और शारीरिक में स्वस्थ रहने के लिए हम सबको मिलकर के एकजुट होना है और एक साथ होना है और आत्महत्या जैसे होने वाले कदम को 100% रोक सकते हैं। योग, एक्सरसाइज, संतुलित भोजन भी करें, प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। जी नमस्कार। आज पूरा विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस है, यानी आत्महत्या के बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं उसको पूरी तरीके से कम करना है। आत्महत्या का सबसे मेन रीजन होता है कि वो सही समय पर उनका जो डिसीजन है या उसके अनुरूप कोई डिसीजन नहीं हो पाना। आर्थिक, फाइनेंशियली, नशे के आदि, कई बार बच्चे जो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, ऐसे भी बच्चे जो आत्महत्या कदम उठाते हैं। कीटनाशक का दवा जैसे है वो आसानी से मिल जाता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हम कीटनाशक का दवा का उपयोग या बेचने वालों को स्पेशल लाइसेंस के द्वारा ही निर्धारित देना चाहिए। कई नशे के द्वारा भी रहता है, आदमी समझ नहीं पाता, ओवरडोज होने से भी आत्महत्या कर जाती है। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि आत्महत्या कैसे रोका जा सके। आत्महत्या होने का मेन कारण है आर्थिक, फाइनेंशियली और सबसे ज़्यादा पारिवारिक होता है। परिवार में कलश होने से बच्चे नए बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं होने के बाद अगर फेल हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। नया जो जनरेशन है उनकी भावना बहुत कोमल होती है, वो समझ नहीं पाते आने वाली ज़िंदगी को ऐसे हमको मेंटेन करने हैं, तो ऐसा आत्महत्या होने के बहुत चांसेस रहते हैं। उनकी बच्चों को आप लोग पास में जाइए, उसके मन की भावनाओं को पढ़िए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किसी के आत्महत्या के विचार आ रहा है तो उस टाइम के लिए उसको शांत बैठना है। वो अपने समस्या अगर कोई आपसे बताने चाहे परिवार का सदस्य, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। पहले सप्ताह उससे अगर ध्यान से सुन लिए काफ़ी हद तक उसका मन हल्का हो सकता है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है आत्महत्या रोकथाम के लिए
हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे जो समाज में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है उसको निश्चित रूप से हम कम कर सकते हैं। सब मिल करके उनके विचार जाने, चाहे कोई भी परिवार में छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों। ये ज़्यादातर जो आत्महत्या केसेस है ये 20 से 30 साल के बीच में होता है WHO अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये यंगेस्ट रहते हैं और यंगेस्ट बहुत कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं। अगर वो सही समय पर नहीं मिल पाता तो मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, मानसिक विकार हो जाता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम सबको मिल करके हम अपने बच्चे को, अपने समाज को, सबको एक सही रास्ता देखने हैं और उसके बाद आत्महत्या जितना भी होने के कारण अगर आपको लगता है तत्काल आप सहायता ले सकते हैं, मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, पुलिस की सहायता ले सकते हैं, काउंसलिंग द्वारा कर सकते हैं और हम सब मिल करके हम आत्महत्या को रोक सकते हैं।